मुंह में ही खाने डाल लगेगा, तुरंत मुंह में डालेगा। तो ये जो अन्नमय वाली स्टेज होती है, पहले 5 साल की एज, इस स्टेज में देखो जब हम पैदा होते हैं तो पांचों जो लेयर्स होती हैं हमारी बॉडी की, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, उसके बाद मनमय कोश, उसके बाद बुद्धि विज्ञानमय कोश और फिफ्थ है आनंदमय कोश। ये पांचों के साथ होते हैं, बट वो डेवलप होते हैं धीरे धीरे एज बाय एज। स्टार्टिंग में जो इनिशियल एज होती है उसमें हमारा जो सबसे तेज बढ़ता है वो अन्नमय कोश, फिजिकल लेयर बॉडी की डेवलप हो रही होती है। तो बच्चा क्या करता है 5 साल में, आपने स्टार्टिंग की ईयर्स में आपने देखा होगा आप कुछ भी को देखता है और उसको खाने लगता है, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि खाना लेके आप उसके पीछे भागते हैं और बच्चा भागता है। आप उसको जब वो 5-6 साल की एज में आ जाता है, जब वो खेलने कूदने की एज में आ जाता है, अब अन्नमय कोश से ऊपर की लेयर में जाता है प्राण में, जिसको ऊर्जा कहते हैं, उसके पास एनर्जी भर करके रहती है। उस एज में खाना आप उसके पीछे लेके भागते हैं और वो भागते आगे आगे, खाना नहीं खाना, उसको खेलना है, कूदना है, एनर्जी फुल होती है। अब जो ये पंचकोश फर्स्ट जो है अन्नमय की बात कर रही हूँ, जिसको फिजिकल लेयर कहते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में जब हमारे घर में बच्चा होता है, यहाँ भी आज के टाइम में उसकी फिजिकल लेयर ही बिगड़ जा रही है। हम क्या पकड़ा देते हैं, उसको फोन पकड़ा देते हैं, मोबाइल दे देंगे और अपना काम करते रहेंगे। बट इस एज में बच्चे को कुछ भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट नहीं खानी, कुछ बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खिलाना होता, उनकी बॉडी को रेडी करना होता है। फिजिकल लेयर्स वहाँ पे 5 साल तक 0 से 5 ईयर तक उनकी फिजिकल लेयर बन जाती है। अब हमारे गुरुकुल में यही होता था, बच्चों को 5 साल तक रेडी किया जाता था फिजिकली, खेल कूद 6 आगे करते हैं। तो फिजिकल लेयर में ये हो गया। उसके बाद सेकेंड है हमारा प्राणमय कोश, इसमें क्या बोलेंगे उसको, फोर्स, एनर्जी। अब यहाँ पे 6 to 10 की एज में बच्चा एनर्जी से फुल होता है। ये जो एज होती है इसमें आप बच्चे की एनर्जी को गलत वे में भी लेके जा सकते हैं और अच्छे वे में। इस एज में सबसे अच्छा बच्चा सीखता है। 6 से 10 में आप उसको योगा सिखा सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं, किसी भी लाइन में उसको आप कुछ भी सिखा देंगे। अब देखो फिजिकल लेयर में क्या होता है, हमारे आज के टाइम में स्कूल्स में क्या बोलते हैं कि क्रिएटिविटी करे बच्चा, क्रिएटिविटी करे, पर क्रिएटिविटी स्टार्टिंग से नहीं आती। बच्चे को क्या हम स्टार्टिंग में एक तरह से काउंटिंग रटाते ही है, 1 2 3 सीख लो, टेबल सीख लो। स्टार्टिंग में ऐसे गुरुकुल्स में होता था, जो पूरे वेद लर्न कर लेते थे वो क्या करते थे, पहले उनको सारे मंत्र कंठस्थ करवा देते थे कि पहले 5 दिन याद कर लो, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे जाके जब उनका थर्ड ईयर आता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में मनमय कोश कहते हैं, इमोशनल, हाँ इमोशनल लेयर। ये आपका 10 से 15 इस एज में आप बच्चे को कुछ भी बोल देंगे ना तो वो आपकी डांट सुन के दोबारा आपके पास नहीं आएगा, गुस्सा आ जाएगा, मतलब इतना जल्दी वो इमोशनली हर्ट हो जाता है। इस टाइम पे अगर उसकी इमोशंस को बैलेंस कर दिया जाए तो आगे लॉन्ग लाइफ को कभी भी इमोशनली गलत फैसले नहीं लेगा। जैसे अभी जब किसी को कहते हैं कि बच्चा डिप्रेस्ड हो गया, इस एज के बाद बच्चा अगर सही से नहीं बढ़ा होता 10 से 15 साल के, तो वो 16 17 18 में जाके डिप्रेशन में चला जाता है। ये एज होती है जब उसकी मन को बैलेंस करना होता है, अलग अलग एक्टिविटीज में लगा। उसके बाद फोर्थ स्टेज होती है विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल। और फिर होता है आनंदमय कोश। आनंद की स्पेलिंग न के ऊपर अंग की मात्रा। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में यहाँ भी जो इंटेलेक्चुअल है, आप इसको बोले अम्यूजमेंट बोल सकते हैं। हाँ, हैप्पीनेस की स्टेज लास्ट में आ जाती है, ये क्रिएटिविटी वाली स्टेज होती है, जब कुछ नया बच्चा क्रिएट कर सकता है।
बैलेंस ही बिगड़ जाता है बच्चों का, इसी एज में वो बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये लेयर्स जब अच्छे से बढ़ेगी तभी लास्ट स्टेज आनंद में कोर्स तक जा सकते हैं। और यही लाइफ की पांचों स्टेज है। 10 से 15 यहाँ आ पाएंगे, 0 to 5, 6 to 10, 10 to 15 और ये 15 से 20 आपका इंटेलेक्ट जितना बढ़ना होगा ये बढ़ जाएगा। उसके 20 से लाइफ लॉन्ग ये आनंद में कोर्स में आप जाएंगे। तो यही है हमारा, यही सिस्टम बिल्कुल इसमें पहले फॉलो होता था और इसको मैथ का